देखिए, बाबूलाल जी का जब भी शराब की बात होती है तो उनका दिल मचलने लगता है और संथाल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। तो बाबूलाल जी क्या कहते हैं उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं। नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं कि अध्यक्ष हैं ये पहले क्लियर कर ले। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अध्यक्ष हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं। तो क्या आपके समय में वाकई में एसीबी इतना स्ट्रांग हो गई है कि अब किसी को मतलब अरेस्ट करने से पहले नेम प्लेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती? पहले भी एसीबी थी और ऐसा नहीं है पहले किसी आईएएस पर हाथ नहीं डाला गया था। उस समय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने वापस बुला लिया था, वरना पकड़ा तो रंगे हाथों था। और लीपापोती करने के लिए सब किया गया है ताकि ईडी और सीबीआई को दूर रखा। कार्रवाई, अरे एसीबी एक अपनी एजेंसी है, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। विश्वास नहीं तो है। प्रधानमंत्री वाली ईडी और सीबीआई नहीं है जिस पर विश्वास नहीं किया जाए। झारखंड में ऐसे कई मुद्दे सामने आ गए हैं जिस पर विपक्ष सवाल सरकार से कर रहा है और उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश जी, बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया विनय चौबे की गिरफ्तारी पर और कहा ऐसा थोड़ी था कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था। आज से 3 वर्ष पहले मैंने लिख कर दिया था उनको कि भाई घोटाला के लिए ये सब किया जा रहा है। मैंने तो कंपनी का नाम तक बता दिया था कि इन्हीं को टेंडर मिलेगा और फिर टेंडर भी उन्हीं को मिला। तो ये जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में नहीं हुआ, ये जानबूझकर कृत्य किया गया है। और इनकी विनय चौबे जी की गिरफ्तारी को वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछली का बलिदान देने का। देखिए, बाबूलाल जी का जब भी शराब की बात होती है तो उनका दिल मचलने लगता है और संथाल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। तो बाबूलाल जी क्या कहते हैं उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं। नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं कि अध्यक्ष हैं ये पहले क्लियर कर ले। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अध्यक्ष हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं। उसी डोल ड्रम में सदन में भी बोलते हैं, बाहर में भी बोलते हैं, और जहां बोलना रहता है वहां बोलते नहीं है। सदन में इतने दिनों तक से कुछ नहीं बोला। हर मसले पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के विधायकों ने ही जनता के लिए सवाल उठाया और जनता की बातों को सरकार के सामने रखा। तो बाबूलाल जी की बातों पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अब उनको पता नहीं क्या क्या समझ में आता है। उन्होंने 23 में लिखा था, उससे पहले रघुवर दास के समय में भी बहुत सारी बातें लिखी थी। उस हिसाब से तो रघुवर दास जी को जेल में होना चाहिए। उस समय हमारे साथ थे तो हमारे जैसी बातें करते थे, अब उधर है तो उसके जैसी बात करेंगे। कल फिर हमारे साथ होंगे तो हमारे जैसी बात करेंगे। उनके बात का कोई, यहाँ बिहार में नीतीश कुमार के बाद उन्हीं का नंबर आता है। अच्छा, ठीक है चाचा जो क्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि हमारे ही विधायक सवाल उठाते रहे हैं सदन में जनता से जुड़े मुद्दे को, चाहे सरकार हमारी रही फिर भी। एक आपके विधायक हैं बोकारो से श्वेता जी, आज चुनाव आयोग में उनकी शिकायत लेकर बिरंची जी भाजपा पहुंच रही है, ये कहते हुए कि ये जो पैन कार्ड 2 हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी 4 है, तो इन पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे प्रकरण को, चूँकि आप पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, पूरे मसले को जानते हैं 19 से, आप किस रूप में देखें? नहीं, देखिए, जो मेरी जानकारी में है कि शायद उन्होंने चुनाव आयोग में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी लिख के दिया है कि जो बिरंची नारायण और जो लोग गए हैं, श्वेता जी के बारे में नहीं, वो तो लिखा होगा। जब भी कोई लिखते हैं, कोई भी आप तथ्य रखते हैं कोर्ट के सामने कहीं भी, तो उसमें आपको साथ में कोई और लगाना पड़ता है। तो उसमें उन्होंने लगाया है शायद कि प्रधानमंत्री जी का जो है, प्रधानमंत्री जी ने जो हलफनामा दिया था उसमें पत्नी का और ना ही पत्नी के एसेट का कोई जिक्र किया है। तो अभी श्वेता सिंह के मामले में अगर कार्रवाई होती है तो हमको लगता है प्रधानमंत्री जी की सांसदी भी चली जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं उनके भी सर्टिफिकेट का मामला कितना विवादास्पद है। जिस कॉलेज में पढ़े उसका कोई छात्र नहीं था और बाकी सारी बातें समय समय पर सामने आती रहती है। तो हमें लगता है कि किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और विधायक जी तो खुद इतने पारदर्शी लोग रहे हैं कि कोई बोकारो का आदमी हो, झारखंड का आदमी हो, उनको नहीं जानता है। तो उनकी पारदर्शिता से सब लोग अवगत हैं। अब वो शायद बहुत ज़्यादा पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं, तो उन्होंने कोई बात कही है,
उनका भी जांच चल रहा है, इनका भी जांच चलेगा, उसमें क्या है। नहीं, राजेश ठाकुर क्यों इत्मीनान है? क्योंकि उनको पता है कि अगर बहुत होगा भी सजा तो 1 साल और 2,000 रुपए का जुर्माना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं इत्मीनान इसलिए हूं कि प्रधानमंत्री जी ने भी गलत हलफनामा दिया हुआ है। जब भी कोई कार्रवाई होगी तो प्रधानमंत्री जी पर भी होगी। इसलिए मैं जानता हूं कि ये लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे। जब उधर का डंडा आएगा कि अबे तुम कहाँ चक्कर में फंस गए हो, तुम्हारे चक्कर में हमारी नौकरी चली जाएगी, तो ये सब फिर घर बैठ जाएंगे। विनय चौबे जी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और झारखंड की एसीबी ने अरेस्ट किया, पहली बार किसी आईएएस की अरेस्टिंग हुई है, चाहे जब निगरानी था तब, जब एसीबी बना तब। ऐसा कोई प्रकरण मुझे तो याद नहीं है पत्रकारिता के इतिहास में। तो क्या आपके समय में वाकई में एसीबी इतना स्ट्रांग हो गई है कि अब किसी को मतलब अरेस्ट करने से पहले नेम प्लेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा ही सही पर विनय चौबे जी के साथ नाइंसाफ़ी ही हो गई, पूरे प्रोसेस को नहीं अपनाया गया? नहीं, देखिए, बहुत तरह की बातें सामने आएंगी। एसीबी ने किया है कार्रवाई, पहले भी एसीबी थी, और ऐसा नहीं है पहले किसी आईएएस पर हाथ नहीं डाला गया था। उस समय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने वापस बुला लिया था, वरना पकड़ा तो रंगे हाथों था। और बाबूलाल मरांडी जी ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए वापसी कराई थी, जो सब लोग जानते हैं। तो हमें लगता है कि जो एसीबी ने कार्रवाई की है, तकनीकी रूप से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी की पूछताछ के लिए कोई सम्मान नहीं दिया गया, और कैसे इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो वो तरह तरह के सवाल उठेंगे। उसमें बाबूलाल जी को भरोसा नहीं है कि पता नहीं क्या एसीबी ने नहीं किया है तो सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। अरे अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? तुम्हारा ईडी भी 8-8 बार सम्मन देता है। फिर इतनी जल्दी में कार्रवाई की गई है, फिर भी आपको चैन नहीं है। आप चाहते क्या हैं? पूरा लीपापोती करने के लिए सब किया गया है, ताकि ईडी और सीबीआई को दूर रखा जाए। कार्रवाई करो तो लीपापोती, नहीं करो तो घोटाले में शामिल हैं। अरे एसीबी एक अपनी एजेंसी है, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। विश्वास नहीं तो है। प्रधानमंत्री वाली ईडी और सीबीआई नहीं है जिस पर विश्वास नहीं किया जाए, जो उनके हालात हैं। लेकिन ये तो एसीबी पर अभी इतना जल्दी अविश्वास और विश्वास की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। प्रशासन थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट आपके सेकेंड गवर्नमेंट में दिख रहा है। श्वेता जी का मामला आया, डीसी तुरंत रिपोर्ट भेज दी अपनी ओर से। इधर भी एसीबी गई, अचानक से उनको पहले बुलाया नहीं, गया घर पर पूछताछ की और सेम डे अरेस्टिंग कर ली। तो कोई खास आप लोगों ने दिशा निर्देश दे के रखा है, या मतलब जिसको जो मन में आ रहा है? कोई कानून से अलग हट के काम नहीं करेगा। जिसको जो कानून के तहत करना है वो कर रहा है। वो मोशन पे है कि कोई फास्ट हो जाता है जब जरूरत पड़ता है, कोई स्लो। कोई गलती करेगा तो सारी चीजें कोर्ट में तय होंगी। हम बेवजह का हस्तक्षेप नहीं करते, जैसे बाबूलाल मरांडी और बाकी लोग करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अभी छगन भुजबल को बनाया ना, मंत्री बनाया और राहत दी कि शरद पवार के साथ छोड़ करके अजीत पवार के साथ आ गए, तो ईडी का मामला भी बंद कर दिया। वो क्लियर कट है, आपने देखा होगा, आज के अखबारों में प्रमुखता से छपा है कि आपके ईडी के मामले तो बंद कर ही दिए, आपको मंत्री बना दिया गया। उस तरह की कार्रवाई यहाँ नहीं होती। प्रधानमंत्री ने जो एमपी लोगों का डेलीगेट्स भेजा है फॉरेन कंट्रीज़ में, वो जाके पाकिस्तान वाले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। कांग्रेस को एतराज़ था कि आप दल से पूछते तब फिर ये करते। प्रधानमंत्री जी कह रहे कि सारे मेंबरों में से ही पूछा, सारे दल को मौका दिया। अब कांग्रेस ये आप लोग पूछना शुरू कर दिया कि आप जो फॉरेन ट्रिप किए 190-92, उसका क्या फलाफल हुआ? तो ये समझ में नहीं आ रहा है रिलेशनशिप। नहीं, ये देखिए, सवाल तो उठेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अमेरिका सीज फायर की घोषणा कर दी और आपने सीज फायर कर लिया। सवाल तो उठेंगे, सवाल तो लोग पूछेंगे, वो अलग बात है। देश के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। देश की बात थी, हमारे सांसद जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी चूज कर लीजिए। मान ले वो इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब अपने चॉइस से अपने इतनी जगहों 72 देशों का उन्हें भ्रमण किया है, 149 बार न कितनी बार किया है। यूएस तो जा करके ट्रंप का प्रचार कर रहे थे और उसी ट्रंप ने उनकी फजियत करा दी। तो अब जा रहे हैं लोग, तो
जाने देना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, तरीके से लोग काम करके आए। हमें किसी बात में हम पूरी तरह से जब मामला था आतंकवाद का, हम मतलब पूरी आप तरह लोगों से का क्या है कि मतलब केंद्र सरकार के मतलब भारत के लिए और देश खड़े होने चाहिए, यात्रा से वही लाभ फलाफल पता चलता आपको। प्रधानमंत्री तो यही चाहते हैं। प्रधानमंत्री अभी तक कुछ कर नहीं पाए थे, अब सभी दलों का सहयोग लेकर के सभी देशों को ये करना चाहते हैं। कल तक तो विश्व गुरु कहलाए जा रहे थे, उनके जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनके द्वारा विश्व गुरु हो गए। अब उन्होंने अपने लोगों को भेजा है कि समझाइए लोगों को। तो इसका मतलब आपने जो इतना दौरा किया वो AIM के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, JMM के भी है, सारे सांसद उनको करना ही पड़ा, क्योंकि वो अकेले सक्षम नहीं थे। उन्होंने मान लिया कि मेरे जो विदेशी दौरे थे उसका कोई फलाफल नहीं निकला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जाइए और कुछ करके आइए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in